टारगेट जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज लेकर आया है एनटीपीसी CB2 एंड ग्रुप डी का जो सेट नंबर 8 होगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को जीके जीएस के हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। जो कि अगर जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को उतने ही वैल्यू समझना चाहिए जितना कि जीके जीएस का मैथ रीजनिंग के समझते हैं। अगर जो नौकरी अच्छी लेनी है, अगर जो अच्छी से तैयारी करनी है, एनटीपीसी CB2 को हो या ग्रुप डी के, या तो आप SSC GD या अदर कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस का वैल्यू अभी ज़्यादा महत्व होगा। अगर जो एनटीपीसी CB2 का अच्छे करना चाहते हैं तो मिनिमम कम कम 30 जीके जीएस का पार्ट सही होना आवश्यक है, तभी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर जो नौकरी लेनी है तो ये सब वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन उतने ही इम्पोर्टेंट समझिए जितना कि मैथ रीजनिंग का समझते हैं। अब चलते हैं वीडियो में बने लग। और जो एक बार बोलना चाहता हूं दोस्तों, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर जो इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस लेवल से था। आ चुके हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि ऑर्नियोलॉजी में हम सपनों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 नंबर कि कह रहा है कि C6H6 क्या है। यह जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से पता चला होगा कि यह बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 3 नंबर ऐसी लैंग्वेज है दोस्तों। 4 नंबर के ऊपर चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है, उसे क्या कहा जाता है। यह डिप्रेशन है दोस्तों, डिफिनेशन है इसका रहा। इसे वेग कहते हैं जिसे मोशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कह रहा है कि डायरेक्ट यहाँ एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाता है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का रहा है किसी पौधे की वैज्ञानिक नाम जो सोलेनम ट्यूबरोसम है, किसका नाम है दोस्तों। तो इसका सही नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम जो होता है, यह आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर का रहा है कि बिपारा क्या है। बिपारा जो होता है, बिपारा क्या होता है, बिपारा क्या होता है। तो आप जानते हो दोस्त, अगर नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। धमनियों जो जिंदा पैदा होती है उसे हम बीबी पारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा 7 नंबर कि प्रतिरोध को सहायता से मापा जा सकता है, यानी किसकी सहायता से हम प्रतिरोध के माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीटर, और प्रतिरोध के ब्रिज से सहायता से माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों, इस पर हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, केवल आंसर पर टिक करते हैं कि ज़्यादा समय ना हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर जो अच्छा लग रहा हो तो चैनल एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। करा आपने जो प्रभावशीलता को बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउसेस गैस है। जब बताना है दोस्तों, बढ़ते प्रभाव को सभी के सभी ग्रीन हाउसेस गैस है, उसके बढ़ते क्रम की ओर सजाना है प्रभावशीलता के हिसाब से। तो इसका हो जाएगा CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं। उसके बाद आता है N2O जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद CFC आता है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा प्रभावशीलता के हिसाब से इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 9 नंबर कि सेल और वसा के बासी होने से किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सेल और वसा को बासी होने से किस प्रक्रिया द्वारा सहायता की जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण की सहायता से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 के ऊपर। कह रहा कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समवर्ती क्या है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, आप देखे होंगे भी कि ये गर्मी के दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है तो ठंडा हो जाता है, यह बाष्पीकरण क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर बाष्पीकरण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 11 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक धात्विक प्रभावित धात्विक प्रकृति का है। धात्विक प्रकृति का है यह थोड़ा सा दोस्तों आवर्त सारणी में थोड़ा सा रूल होता है, इसको जाना कि धात्विक प्रवृत्ति होने के लिए बाएं से अगर जो हम आवर्त सारणी में बाएं से हम दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है दोस्तों, घटता है। क्या होता है, घटता है। अगर जो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तो धात्विक आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति बढ़ता है। बस ये दोनों फंक्शन जानते होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यह तीसरा आवर्त में है अब पहले समूह में है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा जीवित प्राणियों के वैज्ञानिक नाम बने होते हैं, यानी कि जीवित प्राणियों के वैज्ञानिक नाम बने होते हैं या 2 शब्दों से बने होते हैं दोस्तों, जिन्होंने लिनियस के द्वारा बताया गया है कि लिनियस के द्वारा जो बताया गया था 1753 में कि वैज्ञानिक जो होता है एक जाति का नाम एक वंश के नाम से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए इसका राइट आंसर, 2 शब्दों से बने होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर का रहा मनुष्य का हृदय जो कार्डियक मांसपेशी फाइबर का बना होता है, क्योंकि यह जो होता है यह है क्या है दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों कार्डियक मांसपेशियां जो अनैच्छिक और न थकने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है कि 14 नंबर कि बाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु कार्टेक्स की प्रतियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यह किसके उसके निवास स्थान जिसके लक्षण के अनुकूलन है। तो आप जानते होंगे दोस्तों बाष्पोत्सर्जन के कारण गर्मी के दिनों में यह जो होता है फसल में के पत्तियां जो होती है फसल के पत्तियां जो होता है पानी कम रहने पर उसके पत्ते में कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, जल की कमी हो जाती है, जमी की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जल की कमी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का रहा है कि पीलिया हेपेटाइटिस के से पाचन तंत्र कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। तो पीलिया हेपेटाइटिस के बारे में जानते होंगे दोस्तों, जिसे पीलिया और हेपेटाइटिस जिसे हम जॉन्डिस भी कर सकते हैं। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका पेशाब तो पहले पीला होता है और त्वचा जो होता है त्वचा का रंग जो होता है त्वचा का रंग जो होता है पीला पड़ने लगता है। त्वचा का रंग क्या होता है, पीला पड़ने लगता है। तो यह समझना कि रोग से प्रभावित है। तो इसका प्रभावित अंग हो जाता है यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत इसका प्रभावित रंग हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 16 नंबर का रहा कि इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउसेस गैस नहीं है। तो अब इसके पहले दोस्तों प्रभावशीलता के हिसाब से ग्रीन हाउसेस गैस को हम अरेंज किए थे, यहाँ पे पूछ रहा कौन नहीं है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउसेस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब फिर बता दूँ दोस्तों ग्रीन हाउसेस गैस जो होता है CO2 होता है, CH4 होता है, CFC होता है, H2 होता है, H2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद होता है N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब ग्रीन हाउसेस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन DNA उपस्थित है। DNA उपस्थित है किसमें दोस्तों, तो जानते हो कि DNA उपस्थित होता है जीन में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 17 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 के ऊपर। कैंची लीवर नामक समान मशीन की श्रेणी में आते हैं। बताना है दोस्तों कैंची लीवर जो 3 तरह का उत्तोलक होता है उसमें बताना है आती है, या प्रथम श्रेणी का लीवर है। तो प्रथम श्रेणी की दर्शा दिया गया दोस्तों, तो हम बताना इसको अरेंज किस तरह से करते हैं। तो ये होता है फलक्रम जो होता है फलक्रम को हम स्थिर रखेंगे
और लोड और क्रिया को उद्दीयमान रखेंगे, यानी कि फलक्रम बीच में रहेगा दोस्तों, इधर लोड हो जाएगा और इसका इफोर्ट हो जाएगा, यानी कि तीन चीज़ होता है, एक इफोर्ट होता है, एक फलक्रम होता है, एक लोड होता है। तो स्थिर रखना है फलक्रम को, जिसको स्थिर रखते हैं वो बीच में रहता है, तो प्रथम उत्तोलन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 19 नंबर का रहा है, 19 के ऊपर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जब अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहा था तो उनमें कुछ चिंगारियां उठ रही थी, यह किसके कारण थे? बताना है दोस्तों किसके कारण। आप लोग भी देखे होंगे दोस्तों कि जब कंबल को व्यवस्थित करते हैं तो कुछ चिंगारियां उठने की दिखाई पड़ता है, तो यह बताना क्या इसका होता है दोस्तों। यह घर्षण विद्युत के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 20 के ऊपर का रहा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव के कारण। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव के कारण जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में जलवायु परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 के ऊपर का रहा है। लिमरेरिया जो होता है, लिमरिक जो होता है क्या है? लिमरिक के बारे में बताना है दोस्तों क्या है? ये होता है ज़्यादा स्तर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। जो 5 लाइन की एक कविता होती है उसका एक रूप है जो लिमरिक का कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 के ऊपर का रहा, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँट का जो वार्षिक व्यापार जो होता है दोस्तों, ये राजस्थान में मेला लगता है, यह पुष्कर का मेला है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का रहा दोस्तों कि सिग्मो जो क्या है? सिग्मो आप जानते हो दोस्तों, गोवा में के बसंत ऋतु के महोत्सव में जो मनाया जाने वाला एक पर्व है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का रहा है कि एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा के बारे में बताना है दोस्तों, एंड्रोमेडा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस एंड्रोमेडा जो होता है मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का रहा है कि अंतर सरकारी संगठन के नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला जो बताना एक संगठन है वह कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों यूएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूएनए का गठन तो जानते हो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में होता है। 1945 में इसका संगठन होता है 24 अक्टूबर 1945 में, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो इतना था दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 के ऊपर का रहा, LIGO जिसे हम लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल में जो होता है हाल में खबरों में क्यों था? बताना दोस्तों क्यों था खबरों में? क्योंकि यह तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 27 नंबर का रहा कि कंप्यूटर से एसोमाइट, मोबेरिक्स, माउंटेन लाइन, स्नो लियोपार्ड जो होता है, टाइमर, पैंथर, जुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित है? बताना है दोस्तों। इतना नाम दिया हुआ यह संदर्भित बताना है कि MSOX से संस से है, स्टोरेज सर्वर्स का एक प्रकार है, कि मैकिनलोन्स का एक क्लोन है, कि पावर बुक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, MSOX का संस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का रहा है कि
WAN का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो जानते होंगे WAN क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है। 29 नंबर का रहा कि भारत का बाल सर्जन जो होता है, बाल सर्जन जो किसे कहा जाता है, बताना किसको कहा जाता है। इसका हो जाएगा अंकित प्राण जायसवाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल सर्जन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है प्रिंटर एक होता है। तो प्रिंटर आप जानते होंगे दोस्तों, प्रिंटर एक क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 31 नंबर का है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया का लोगो बताना है दोस्तों कि मेक इन इंडिया का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किंग कॉन्ग किसके से बने शेर होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो दोस्तों यह योजना जो होता है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। यह 15 अगस्त 2014 में इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है, बताना द्विसदनीय विधानसभा का। तो जानते होंगे द्विसदनीय विधानसभा का जिसमें लोकसभा और विधान परिषद दोनों हो, यानी कि विधायकों के दो अलग अलग विधानसभाओं को सीट में बांटा जाता है, उसे हम द्विसदनीय विधानसभा के रूप में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 33 नंबर का रहा, कार्ल सागन जो होता कौन था। कार्ल सागन के बारे में बताना है दोस्तों। तो यह एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 के ऊपर। कर रहा एक फुटबॉल खिलाड़ियों के का मैदान छोड़ना पड़ेगा यदि रेफरी उसे दिखाता है। तो फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों, तो उसमें देखे होंगे कि जो ज़्यादा खिलाड़ी से खिलाड़ी टक्कर मार देते हैं या फिर किसी गलत का अति देखने में अव्यवहार की तरह देखते हैं, तो उसको रेफरी के द्वारा पीला कार्ड 2 बार वार्निंग देते हैं, और लाल कार्ड अगर 1 बार देते हैं तो वह खिलाड़ी को रेफरी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है या खुद बाहर हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। का रहा 35 नंबर कि पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, बताना दोस्तों पहले भारतीय थे। यह 2008 में होता है दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक होता है। तो इसमें अभिनव बिंद्रा जो तीरंदाजी के क्षेत्र में जीते थे स्वर्ण पदक, उन्हीं अप्रैल 2002 जो टोक्यो ओलंपिक में जो 13 साल के बाद दोस्तों जिन्होंने नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 36 नंबर क्वेश्चन पर खड़ा है कि भारतीय भागीदारी एक्ट के अनुसार एक व्यापारी कंपनी से अधिकतम कितने भागीदारी हो सकते हैं, बताना दोस्तों। भारत में भागीदारी एक्ट के अनुसार एक एक्ट होता है, भागीदारी एक्ट होता है। इसमें एक व्यापार जो अधिकतम कितने भागीदारी हो सकते हैं इसके बारे में बताना है, पूछा गया है। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर है दोस्तों 20 भागीदारी हो सकते हैं भागीदारियों का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि हम जमीन पर किसके कारण चल सकते हैं। तो जमीन पर बताना दोस्तों किसके कारण चल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घर्षण के कारण चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 38 नंबर का रहा है कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। भारत में तो जानते होंगे अधिक वन जो उसका मालिक कौन होता है, तो यह होता है निर्गमित निकाय होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 39 नंबर का रहा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, बताना दोस्तों। राष्ट्रपति का द्वारा जो नामांकन सदस्य होता है राज्यसभा का किस देश से लिया गया, तो यह लिया गया आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 के ऊपर। कह रहा है कि अधिकांश लोगों का कानों के लिए अलमत जो होता श्रवण योग्य जो होता ध्वनि का क्या स्तर है,
बताना है दोस्तों क्या स्तर होगा। यह होगा दोस्तों 0.002 माइक्रोबार के बराबर ध्वनि का स्तर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 41 नंबर का रहा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 यानी कि 26/11/1949 में लिखा गया। यह लागू कब किया गया था? यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 42 नंबर का रहा कि कुछ बच्चों को एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए हैं जहां अब अमानवीय परिस्थितियों को कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव होता है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जो बच्चे को काम कराना या 14 ईयर से कम बच्चे को काम कराना, यह एक शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है या फिर बाल श्रम होता है, जिससे अनुच्छेद जो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 23-24 के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें 23 में बाल श्रम के कहते हैं, बाल श्रम को रखा गया है। 24 के में रखा गया 24 ईयर से कम बच्चे को फैक्ट्री में काम करना। तो यह हो जाएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। शोषण का विरुद्ध अधिकार हो जाता है 23-24 में, अनुच्छेद 23-24 में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का रहा है कि प्लास्टिक पेपर द्वारा सही को अवशोषण में निहित होता है। तो प्लास्टिक पेपर जो सही को अवशोषित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केशिकात्व क्रियाकरण, क्रिया घटना होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 44 नंबर का रहा पाब्लो पिकासो की कृति गुएर्निका कौन है दोस्तों? गुएर्निका का परिणामों का आधारित है। इसको बताना है दोस्तों। यह है स्पेन के गृह युद्ध पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रहा कि ब्रिटिश राज के भारत पर 2 शताब्दी लंबे शासन में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल बताना है दोस्तों। तो अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर जो है बोलते भारतीय अंतिम गवर्नर कौन है, तो भारतीय अगर लगा देता और अंतिम गवर्नर पर जाए तो राजा राम मोहन राय हो जाता है। राजा राम मोहन राय भलो सॉरी दोस्तों, राजा गोपालचारी हो जाता है। राजगोपालचारी हो जाता दोस्तों। ऑप्शन राजगोपालचारी होता इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 46 नंबर का रहा कि ऑस्कर पुरस्कार 2018 के तहत सर्वाधिक 4 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले फिल्म कौन सी है? बताना। 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 2018 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द शेप ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अनसुटेबल बॉय के लेखक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? यह किरण जौहर के द्वारा करण जौहर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। 2018 में पहली फार्मूला ग्रैंड 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो था 2018 को पूछा गया, यह सेबेस्टियन वेटल के द्वारा जीता गया था। अब चलते हैं 49 के ऊपर। 49 नंबर क्वेश्चन का रहा कि राजीव गांधी खेल रत्न 2017 में देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया। इसका संबंध किससे है? तो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 50 के ऊपर। भारत के अभिनव निशान जो अनुभवी जो होता है अनुभवी निशानेबाज जीतू राय 10 मीटर के एयर पिस्टल स्पर्धा में 21वें राष्ट्रमंडल में कौन सा पदक जीते थे? तो यह स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस का था। जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगता है दोस्तों इसी तरह से अगर वीडियो आगे अगर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए इस पर 50 क्वेश्चन का हम जीके जीएस का डेली सेट के बेसिस के ऊपर हम चला रहे हैं। तो इसका अब मिलते हैं अगले सेट में।